वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न विद प्रियंका कालिया। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन की। बीएड स्पेशल एजुकेशन रेगुलर आप कैसे कर सकते हैं, इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एडमिशन प्रोसेस है, और आप कौन कौन से कॉलेजेस से कर सकते हैं, कौन कौन से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, और आपको कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, और किस तरह से आप इस प्रोग्राम को कर सकते हैं और इसके क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे। आज इन सब बातों पे मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा एंड आगे शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि बीएड स्पेशल एजुकेशन है क्या। आपने बीएड जनरल एजुकेशन सुना होगा, स्पेशल एजुकेशन भी सुना होगा, तो शायद आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन होगा इसको लेकर। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन दूर दूर हो जाने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि पहले व्हाट इज़ बीएड स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने बनाए हैं जिससे आपको क्लियर हो जाने वाला है कि बीएड स्पेशल एजुकेशन है क्या। वैसे बीएड स्पेशल एजुकेशन एक अंडर ग्रेजुएट टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है और इसका फोकस है कि टीचर्स को फिजिकल, मेंटल और इमोशनल डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स के साथ काम करने के लिए ट्रेन करना। इसमें ऑटिज्म, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लर्निंग डिसेबिलिटीज, मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटी और विजुअल इम्पेयरमेंट जैसे एरियाज को कवर किया जाता है। इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और फील्ड एंगेजमेंट पर एम्फेसाइज किया जाता है, जिससे टीचर्स को स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स के साथ इफेक्टिव वर्क करने के लिए ज़रूरी स्किल्स और नॉलेज दी जा सके। इसके लिए होम बेस्ड टीचिंग, ग्रेजुएट्स, स्पेशल स्कूल्स, इंक्लूसिव स्कूल्स जैसे अलग-अलग एजुकेशनल सेटिंग्स में टीचर्स को इसमें काम करना सिखाया जाता है। ओवरऑल बीएड स्पेशल एजुकेशन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें टीचर्स को यूनिक लर्निंग नीड्स वाले स्टूडेंट्स के साथ काम करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इतना ही नहीं, इसमें आपको स्पेशलाइजेशंस में ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे अगर आप किसी विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आपको ब्रेल की टीचिंग दी जाएगी, ब्रेल लिपि सिखाई जाएगी। और यह भी सिखाया जाता है कि अगर आप किसी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे को या फिर मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे को डील कर रहे हैं तो आप उसे कैसे डील करेंगे। इन शॉर्ट मैं ये कहूँगी कि एक अच्छा स्पेशल एजुकेटर एक स्पेशल बच्चे के लिए एक वरदान सा साबित होता है। अगर बच्चा उसको बहुत ध्यान से सुनता है, उसको उसकी कमांड्स लेता है, तो बच्चा अपनी डिसेबिलिटीज को भूलकर आगे बहुत फ्यूचर में अपने रिजल्ट्स दिखा सकता है और आगे बहुत जा सकता है। तो गाइस, अब बात करते हैं इसके नॉमेनक्लेचर की। इसे बीएड स्पेशल एजुकेशन कहा जाता है और जिस भी स्पेशलाइजेशन में आप कर रहे हैं उसकी शॉर्ट फॉर्म इसके सामने ऐड ऑन हो जाती है। जैसे कि अगर आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट में किया है तो वीआई ऐड हो जाता है। अगर आपने एचआई में किया है तो हियरिंग हियरिंग इम्पेयरमेंट में किया है तो एचआई ऐड हो जाएगा। अगर आपने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में किया है तो एएसडी ऐड हो जाता है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपकी स्पेशलाइजेशन आपके नॉमेनक्लेचर जो होता है, बीएड का नॉमेनक्लेचर बीएड स्पेशल एजुकेशन का, उसके साथ में ऐड ऑन हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इन स्पेशल एजुकेशन। कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें आप स्पेशल एजुकेशन की डिग्री ले सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं। So at present, friends, there are 6 areas of specialization offered in the BEd Special Education Program. अभी 6 एरियाज में बीएड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम जो ऑफर होता है, आप ये आरसीआई की वेबसाइट से चेक भी कर सकते हैं। जिसमें पहला है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, एएसडीज को कहा जाता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट एचआई कहा जाता है, लर्निंग डिसेबिलिटी एलडी कहा जाता है, मेंटल रिटार्डेशन एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एमआरएनआईडी इसको कहा जाता है, एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज को पढ़ने के लिए आपको एमडी इसको कहा जाता है, एंड विजुअल इम्पेयरमेंट वीआई कहा जाता है। तो इन सब एरियाज में आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं और इन सब एरियाज में बीएड और डीएड के कोर्सेज जो हैं अवेलेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं व्हाट आर द जॉब प्रोस्पेक्ट्स। आप इसको करने के बाद क्या बन सकते हैं।
सो दोस्तों, सबसे पहले तो ये तय है कि आप ये जानते ही होंगे, इसको करने के बाद आप टीचर्स बन सकते हैं, मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफ़ेशन। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके आगे और पढ़ना चाहते हैं, पीएचडी करते हैं, एमएड करते हैं, नेट जेआरएफ क्लियर करते हैं, तो आप लेक्चरर्स और प्रोफ़ेसर्स भी बन सकते हैं। इसके अलावा आप रिसर्चर्स भी बन सकते हैं और ऑफ़िस जॉब्स भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप इस डिग्री को कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए आपकी बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री में, जो कि साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, जिसमें स्पेशलाइज़ेशन साइंस या मैथमेटिक्स हो और इसके इक्वल हो। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन जो होंगे वो एज़ पर गवर्नमेंट रूल चलेंगे। तो अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं आपकी ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, जो कि इस फील्ड में हो, तो आप यह कोर्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका एडमिशन प्रोसीजर जो होता है वो यूनिवर्सिटी की नॉर्म्स पे होता है। आरसीआई जो गाइडलाइंस बनाती है, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज उसको फॉलो करते हैं। अब वो एंट्रेंस टेस्ट भी हो सकता है और इंटरव्यू भी हो सकता है, या फिर मेरिट बेस हो सकता है, मीन्स आपके जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पे भी एडमिशन हो सकता है। तो गाइस, अब बात करते हैं ये कितनी ड्यूरेशन का रहेगा। गाइस, इस कोर्स को आप 2 सालों में फिनिश कर सकते हैं, मीन्स 2 ईयर्स में आपको ये कोर्स फिनिश करना होता है। पहले ये 1 ईयर था, अब ये 2 साल हो चुका है। और अगर आप 2 ईयर्स में नहीं फिनिश कर पाते हैं तो इसकी ड्यूरेशन जो है वो 3 साल हो गई है। मैक्सिमम आपको 3 सालों में इसको कवर ख़त्म करना होगा, इसको कंप्लीट कोर्स को पूरा करना होगा। तो गाइस, अब बात करते हैं इसके पासिंग मीडियम की। तो गाइज़, आपको ध्यान रहे कि इसमें पास होने के लिए आपको 50% मार्क्स बहुत ज़रूरी हैं लाने, और कुछ ग्रेस मार्क्स एज़ पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स होते हैं, पर 50% मार्क्स एसेंशियल हैं। तो गाइज़, अब बात करते हैं अवार्ड ऑफ डिग्रीज़ की। जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़, वो बैचलर ऑफ एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन में अवार्ड करती हैं। जैसे मैंने अपनी स्टार्टिंग की स्लाइड्स में बताया, वो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इनमें से कोई भी हो सकता है। और उसमें ये डिग्री सर्टिफिकेट में ये क्लियरली मेंशन होता है दैट पर्सन कैन टीच इन क्रॉस। आप किसी भी स्पेशलाइजेशन को करने के बाद क्रॉस डिसेबिलिटीज़ में भी पढ़ा सकते हैं। इसका मतलब अगर आपने स्पेशलाइजेशन ले रखी है एलडी की, तो आप वीआई के बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं। आपको बस ब्रेल की लिपि को भी सीखना होगा। तो और इसके अलावा अगर आपने एमआर की स्पेशलाइजेशन ले रखी है, तो आप ऑटिज्म के बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, एज़ यू नो, बीएड स्पेशल एजुकेशन एक प्रोफेशनल कोर्स है। इसमें फील्ड और स्कूल एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। और यह जो प्रोसेस है, ये जो इसकी जो डिग्री है, आपको वेरीड सेटिंग्स में बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए एक डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आप बच्चों के साथ डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स में टाइम स्पेंड करेंगे और वेरी लर्निंग सेटिंग्स में उनको पढ़ाना सीखेंगे। तो आपके सेमेस्टर में थ्रू आउट कहीं ना कहीं इस तरह से डिविजन्स होती हैं कि आप बच्चों को रेगुलर इंटरवल्स में इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, और उसके मार्क्स आपके कोर्स में इंक्लूडेड भी होते हैं। यस, जो आप कोर्स के दौरान इंटर्नशिप करेंगे, वो आपकी मार्किंग की जाएगी। आप किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस तरह से बच्चों का आपके साथ इंटरेक्शन, और आपका बच्चों के साथ कैसा इंटरेक्शन रहा। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही आसान होता है। यह आपको वेबसाइट एंड यूनिवर्सिटीज़ चेक करते रहना है। वो कैसे करना है, मैं आगे की स्लाइड्स में आपको बताऊँगी। तो इसके अलावा आपको वेबसाइट इसकी कंटिन्यूअसली चेक करते रहनी है। यह इसके फॉर्म्स अप्रैल या मई में निकलते हैं, जो जुलाई से का सेशन होता है, या फिर अब बस निकलने वाले होंगे। यू हैव टू बी वेरी रेगुलर। एंड इसके अलावा इसमें आपको वो जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, तो आपको ध्यान देना है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक तरीके से लगाएं, या ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी तरीके से डिमांड की जा सकती है। अगर आप ऑनलाइन सबमिट करते हैं, तो आपको ये कंप्यूटर पे बहुत ध्यान से सारे डॉक्यूमेंट्स को पेस्ट करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद सबमिट इस एप्लीकेशन को कर देना है। अब बात करते हैं इसके फ़ीस स्ट्रक्चर की, जो कि एज़ पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स होता है। अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू करते हैं तो वेरी नॉमिनल चार्जेस आर देयर, बट अगर आप प्राइवेट जाते हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी अ फ़ी, और ये हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली होती है। आपको मैं आगे जो स्लाइड्स में बताने वाली हूँ, आप उसमें देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सर्च भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कौन-कौन से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। जो भी कॉलेजेस होते हैं, ये जो हैं
आरसीआई इन्हें अप्रूव करती है। कोई भी अगर आरसीआई से अप्रूव नहीं है, तो वो बीएड स्पेशल एजुकेशन या डीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाएँगे, आप आरसीआई न्यू दिल्ली टाइप करेंगे। तो सबसे पहले आप जाएँगे इंस्टीट्यूशंस में, यहाँ पर आप देखेंगे अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस में रेगुलर मोड के पे जाएँगे आप, और रेगुलर मोड पे जाने के बाद देखिए आपके सामने ये पूरी लिस्ट खुलती है, जहाँ पे ये लिखा है कि रेगुलर मोड एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, और नीचे ये भी लिखा है कि लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस सर्च बाय स्टेट। इसके जैसे ही आप एक क्लिक करेंगे आपके सामने यह लिस्ट खुल जाएगी। आप इसमें स्टेट वाइज, प्रोग्राम वाइज, स्टेट एंड प्रोग्राम वाइज, इंस्टीट्यूट वाइज कंप्लीट रिपोर्ट कुछ भी तरह से ले सकते हैं। पहले मैं कंप्लीट रिपोर्ट करती हूँ, अब इसको सबमिट करते हैं। जैसे ही मैंने सबमिट किया मेरे सामने पूरी एक रिपोर्ट खुल जाती है। यह लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस की है जो आरसीआई अप्रूव्ड हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करने के लिए, और आप इसमें देखेंगे इसमें बहुत सारे कॉलेज हैं। ये मैंने कंप्लीट रिपोर्ट ली है। तो सबसे पहले आप जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, आपके जो आप कोर्स करना चाहते हैं और जिस जगह से करना चाहते हैं, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये देखिए पूरे इसमें कंप्लीट लिस्ट दी गई है। इसमें कितने बच्चे कैसे लिए जाएंगे, किस ईयर्स में लिए जाएंगे, ये भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। आप इसको देख सकते हैं। अगर आप इस लिस्ट को आप छोटा करना चाहते हैं तो आप वापस फ़िल्टर इंस्टीट्यूशन लिस्ट में जाइए, और अब आप इसको स्टेट वाइज सेलेक्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, जिस स्टेट के में हैं आप, जहाँ पे करना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे नीचे आपको स्टेट्स की लिस्ट आ जाएगी। मैंने यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट किया है, और जैसे मैं दिल्ली सेलेक्ट करती हूँ सबमिट का बटन प्रेस करिए, और यहाँ पे दिल्ली के इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट आ जाएगी जो दिल्ली में आरसीआई अप्रूव्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं। इसमें प्राइवेट भी होते हैं, गवर्नमेंट भी होते हैं। तो इस तरह से देखिए आपको सारी आपके सामने YMCA टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर, सो इस तरह से आपके सामने सारी लिस्ट खुल जाएगी। जामिया मिलिया इस्लामिया, सो इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ लिस्ट। अब मैं इसको बैक करके देखती हूँ। अगर आप इस प्रोग्राम को इसको प्रोग्राम वाइज सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप जो भी प्रोग्राम करना चाहते हैं तो प्रोग्राम वाइज आप इसको फ़िल्टर करके अपने अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशंस निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसके बाद जाएंगे, ये देखना चाहेंगे कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन है, डाउनलोड करना चाहेंगे तो आप ये ट्रेनिंग डाउनलोड भी कर सकते हैं। ट्रेनिंग कोर्सेज़ में जाके आप रेगुलर मोड पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये सारी के सारे बीएड स्पेशल एजुकेशन एंड एमएड स्पेशल एजुकेशन एंड कोर्सेज़ की लिस्ट प्रोवाइड कर रखी होती है। इन्हीं कोर्सेज़ से रिलेटेड मैनुअल दिए होते हैं, जिसमें से मैं इन्फॉर्मेशन आपको सारी की सारी निकाल के वीडियो बनाती हूँ, तो आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। यह सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। यह लेटेस्ट 2015 की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना मार्क्स होने चाहिए, कितनी परसेंटेज होने चाहिए, सब मेंशन होते हैं। इवन इट इज़ अ लिस्टिंग फॉर द कॉलेजेस और स्कूल्स एज वेल, कि वो उनको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना है। तो इस तरीके से आप आरसीआई की वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस मोड पर भी है जिसकी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलती हूँ, फिर मिलती हूँ एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।